हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट कुछ क्लासेस में हमने बात की थी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन एट ए पॉइंट, सॉरी हम कहाँ पे बात कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट ए पॉइंट हम बात कर रहे थे कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इन एन इंटरवल की, किसी वो पर्टिकुलर इंटरवल में क्या वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटरवल के बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि इंटरवल क्या होता है। मेरे पास दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस, ठीक है। अगर ये ओपन ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और वी कैन से स्मॉल ब्रैकेट जो होती है ये मेरा होता है ओपन इंटरवल, ठीक है भाई। एज इज ये मेरा क्या होता है, क्लोज इंटरवल। डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या बोलता है मेरा ओपन इंटरवल बोलता है कि वो सारी वैल्यू जो एक्स और, ठीक है, जैसे हम अगर किसी एक्स के लिए डिफाइन करता मैं इसको, तो मैं इसको लिखता कि दिस एक्स मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। कि ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है कि वो सारी वैल्यूज़ जो ए और बी के बीच में है, बट ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होता। आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने जस्ट बोला कि ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज़, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में मेरा समथिंग ऐसे हो जाता है कि ए और बी के बीच में सारी वैल्यू इंक्लूडिंग ए एंड बी, और ए और बी भी उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी की। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, अगर मैं बोलूँ आपको कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ऑन एन ओपन इंटरवल, अगर मैं बात करता हूँ ओपन इंटरवल की, ठीक है, तो क्या होगा देखो ओपन इंटरवल में क्या होगी, ओपन इंटरवल मीन्स दिस एंड दिस। तो एक फंक्शन जो है, लेट बी कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, वो किसी ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब मैं बोलूँगा कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अगर मैंने कोई भी इंटरवल लिया ए बी और मैं बोलता हूँ कि मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वो कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ए और बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, कितने आते होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, उन सभी पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है बच्चे बोलेंगे हर एक पॉइंट पे हम कैसे चेक करेंगे सर, एक पॉइंट पे तो कर देते थे, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहले बात करते हैं कि ओपन इंटरवल में क्या होती है, यहीं पे क्लोज इंटरवल में क्या होती है, ठीक है। तो ये बात हुई कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि वो सारी वैल्यूज, अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो इसके बीच की सारी वैल्यूज पे वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन क्लोज्ड इंटरवल, मैं बात करता हूँ क्लोज्ड इंटरवल की, अगर बात करता हूँ क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल मीन्स हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, व्हेन इट इज continuous at every point between A and B। ये बात तो हमने पहले भी बोल दी ओपन इंटरवल में, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ एडिशनल क्या होगा एंड ऑल्सो एट A and B, ठीक है। मतलब कि ए और बी के में जितने पॉइंट है सब पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्लस ए और बी पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, ओपन इंटरवल में क्या था, सिर्फ इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी के जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो कि मैंने 1 और 5 दो पॉइंट्स हैं मेरे ये ओपन इंटरवल में, तो इसके बीच के जितने में 1 और 5 पे चेक नहीं करना मुझे, इसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं। बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड एट ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है। तो ये एडिशनल क्या हो गया ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, कि हम ए और बी पॉइंट पे भी उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है तो एक बार जस्ट समझ लो कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ओपन इंटरवल मतलब ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स, क्लोज इंटरवल मीन्स ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स प्लस ए और बी पे भी मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ठीक है। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारी बातें हम क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई ए और बी के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी मैं सिर्फ अगर मैं ये ले लूँ कि 1 और 1.1 भी ले लूँ
तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स में मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। अगर वो मैं ध्यान रखूँ तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कोई से फंक्शन किस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ बहुत कम ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एक फंक्शन की, ठीक है। वो पॉइंट कौन से होंगे, क्या होंगे, उनकी बात हम करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम 1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, जब मुझे एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कि अगर मुझे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख जाए, ठीक है। लेट भी मैंने बोला कि एफ एक मेरा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, और दूसरा फंक्शन है एफ एंड दूसरा ले लेता हूँ सी, ठीक है। तो बोथ आर, मैं बोल देता हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये दोनों मेरे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर ये दोनों मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इन ऑल दोज कंडीशंस ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा। मैंने क्या बोला, मैंने पता कर लिया कि कोई दो फंक्शन है मेरे एफ और जी, दोनों मेरे कॉन्टिन्यूस हैं ठीक है। अब अगर दोनों कॉन्टिन्यूस ये ध्यान रखना कि दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो दोनों को मैं चाहे ऐड करूं, चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड कर दूं, ठीक है। एफ बाई जी बोला, जी बाई एफ भी कर दो, डजेंट मैटर, ठीक है। कंडीशन वही रहेगी कि जी और एफ मेरा जीरो नहीं होना चाहिए भाई ठीक है। तो तब भी ये फंक्शन मेरे क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे। यानी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, इन ईच केस द फंक्शन मेरा क्या रहेगा, जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। कि मान लो ऐसे कोई दो फंक्शन मुझे दे देता कि वो कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम मुझे पूछा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा यस ये कॉन्टिन्यूस होगा। व्हाई, बिकॉज एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर एफ प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ठीक है। एक चीज़ मैं बताने भूल गया कि अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो कि f मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर मैं इसको kf कर दूं, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। वो भी मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है मेरी, कि कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन मुझे मिलता है, कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन मुझे मिलता है इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आई थिंक ये हम सबको पता है कि जब हमें मिलता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म, लेट बी इट इज 5 है मान लो, ठीक है। यानी एफ एक्स जनरल बात करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो मेरा हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, ठीक है आप इनको, ठीक है, प्रूव की बजाय सिंपली देख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5, और वी कैन से दिस इज एफ एक्स को वाई लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, इज 1 2 3 4 5, इट मीन्स ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगा, एंडलेस स्ट्रेट लाइन, इसको सॉरी स्ट्रेट नहीं होता ना, ठीक है। तो आप किस भी तरफ बढ़ाते रहो एज इट इज़ कॉन्टिन्यूस रहेगी, और इसका ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पे भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस ग्राफ इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लो, उसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, यू गेट ऑलवेज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी हर पॉइंट पे ये मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये चीज़ मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में दिखेगा मैं डायरेक्टली उसको बोल दूंगा कि इस टाइप का कोई भी फंक्शन मुझे दिखे दैट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। समझ में आया, आई थिंक हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा आता है दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। आई थिंक ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही कर लिए थे, किसी ने नहीं किए तो 11th के लेक्चर देख लें पहले कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो वहाँ से पता लगता है। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट आता है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है मेरा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है भाई आइडेंटिटी फंक्शन होता है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब आपको मिलता है दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन और वी कैन से दैट, मैं इसको लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स जो होता है दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सभी जानते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है, समथिंग लाइक दैट, एक स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेक 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ, ठीक है। क्यों, सिंपल से देखो x0 y0,
x1 y1 x2 y2 ऐसे मिलेगा, ठीक है। एज इट इज़ आप पॉइंट प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे आपको ये जनरल ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है यानी सिर्फ x मिलता है कहीं पे भी, तो दैट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, वो मेरा क्या होगा, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिलता है, इट मीन्स ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, ये हमेशा मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द नेक्स्ट नंबर 4 बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है मेरा, कॉन्टिन्यूस होता है, इज कॉन्टिन्यूस। हमेशा मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, जैसे ax प्लस बी, दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। ax क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, bx प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एज इट इज़ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, ये मेरा क्यूबिक है। एज इट इज़ मैं बाई क्वाड्रेटिक फिफ्थ पावर सिक्स्थ एज इट इज लिख सकता हूँ, ठीक है। बस पॉलिनोमियल को पता होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या रहती है, ये जो पावर है ये हमेशा होल नंबर रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे पावर नेगेटिव वगैरह कुछ मिल रही है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर मुझे देखना पड़ेगा वापस से, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है। तो बट ये अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, जैसे हमें जनरली किसमें मिलते हैं 2x प्लस 5 मैं बोल दूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यूबिक मिल जाए, तो वो सारे क्या होंगे, मेरा हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होंगे। हमेशा क्या देंगे मुझे, कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल ही होंगे, सॉरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि अगर पहले हम बात कर रहे थे इंटरवल्स की, कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि उन जो 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, कि ओपन इंटरवल a टू b है मेरा, अगर तो इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं अगर उन पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो मैं बोलूँगा कि वो ओपन इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूस है। और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस हो जाता है कि बीच में तो कॉन्टिन्यूस होना ही होना चाहिए, उन पॉइंट्स पे a और b पे भी मेरा क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब मैं उसको क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस बोलूँगा। फिर हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि व्हेन 2 फंक्शन f एंड g बोथ आर कॉन्टिन्यूस, देन मैं बोल सकता हूँ कि उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, या फिर मैं उनको डिवाइड कर दूँ या फिर किसी कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, इन ऑल केसेस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सेकंड हमने बात की कि कोई भी अगर मुझे कांस्टेंट फंक्शन मिलता है तो वो हमेशा मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट बात की हमने आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन मिलता है, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इनका यूज कैसे होगा वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जस्ट एक बार आपको थ्रू आउट हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। एंड द नेक्स्ट हमने बात की कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो मेरा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ का मिक्सर है, यानी मैं बोलता हूँ द नेक्स्ट इज पॉइंट 5, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, क्या, इन इट्स डोमेन। ऐसा क्यों हुआ उसकी बात भी बताते हैं। इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब पहले मुझे पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन क्या होता है भाई, यानी जो एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की फॉर्म में होता है, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर लिखते थे, तो फंक्शन होगा तो ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, बट इट इज इन इट्स डोमेन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई अगर जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो जी एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए पहली चीज़, जब ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके डोमेन में से यही चीज़ निकलेगी। बाकी आई थिंक जहाँ पे जी एक्स 0 होता है उस चीज़ को निकाल दो तो पूरा डोमेन इसका बन जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कौन सा क्या है, कि इस पर रूट है कि नहीं, बाकी कंडीशन जो है वो अलग रहती है, ठीक है। बट द फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि इसके डोमेन में, ठीक है, डोमेन मीन्स मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पहले कि ये कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना तो इट मीन्स दिस इज 100% कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और मैं ध्यान से दूँ कि मेरा रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऊपर भी मेरा पॉलिनोमियल ही होता है और नीचे भी मेरा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो मैंने सीखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और मैंने एक चीज़ और सीखी है सबसे पहली प्रॉपर्टी में, कि अगर मेरे 2 फंक्शन f और g कॉन्टिन्यूस है तो f बाई जी भी क्या होता है, हमेशा मेरा कॉन्टिन्यूस होता है। तो बस उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके ये बनाया गया है, दैट इज योर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल ऊपर है, पॉलिनोमियल नीचे, दोनों को डिवाइड किया, ऊपर वाला भी कंटिन्यूस है, नीचे वाला भी कंटिन्यूस है, बट दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। बस ध्यान के रखने वाली बात है
कि मेरा जी एक्स जो है वो 0 नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूँ, 5 हो गई। नंबर 6 मेरा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इज कॉन्टिन्यूस। ये दोनों क्या होते हैं, मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तीसरा, मेरा टेंजेंट एक्स भी कॉन्टिन्यूस ही होता है, बट इन इट्स डोमेन। ये क्या होता है, अपने डोमेन में होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर साइन एक्स का ग्राफ मैं ध्यान से देखूं तो मेरा साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, हमेशा कॉन्टिन्यूस, कहीं पे भी ब्रेक नहीं, ठीक है। एज इट इज़ ये इस साइड जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ अगर मैं cos x की बात करता हूँ तो cos x दिस ऑफ साइन एक्स, रफ डायग्राम बना दिया मैंने। cos x का कैसे बनेगा, cos x का कुछ ऐसे होता था, ठीक है। आप कहीं तक ले जाओ, ये कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। इट मीन्स साइन एक्स एंड cos x बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स, सॉरी, फॉर ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ टेंजेंट x, तो अगर आपको याद हो टेंजेंट x का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट 0 पे 0 होता है, बट एट π/2 ये क्या होता है, इनफाइनाइट। इट मीन्स इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर आपको याद हो तो, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे जाएगा अप टू इन्फिनिटी और एज इट इज, ठीक है। सेम एज इट इज आगे फिर से वही होगा, दिस पाई पे फिर से 0 होता है, तो बी लाइक दैट। एट 3π/2 पे ये फिर से इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, एंड बी लाइक कुछ ऐसे होता है। एज इट इज इस साइड बनते जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो टेंजेंट एक्स का डोमेन क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट π/2, 3π/2, एज इट इज -π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है। एक्सेप्ट क्या निकालते हैं हम, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n + 1 × π/2। ये अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये मेरा बनता है डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स, यानी जहाँ जहाँ ये डिफाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो टेंजेंट एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। टेंजेंट एक्स भी मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। किसमें, इसके डोमेन में, कि जहाँ जहाँ ये डिफाइन है, जहाँ जहाँ ये डिफाइन है वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने ये दिया कि मैंने -π/2 से π/2 का इंटरवल दिया और आपसे पूछा क्या ये कंटिन्यूस है, सिर्फ ग्राफ्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो मैंने देखा यहाँ से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक मुझे कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी ये ग्राफ क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूस है। इन ओपन इंटरवल, क्लोज में बोल देता तो नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड -π/2। तो ओपन इंटरवल में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट साइन एक्स एंड cos x बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट, ठीक है, ये भी क्या रहेंगे, मेरे कॉन्टिन्यूस रहेंगे कहाँ पे, हर रियल नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस रहेंगे। हो जाएगा। जो बाकी 3 है उनका डिस्कशन हम क्वेश्चंस के साथ भी कर सकते हैं। अगर 3 पता है तो बाकी 3 आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उनका डिस्कशन हम जैसे क्वेश्चंस में आएगा तब भी कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, 7th इज योर मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हम सब जानते हैं कि इस टाइप f(x) इज इक्वल टू, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन आपने ग्राफ भी देखा होगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मेरा ऐसे कुछ बनता है, बी लाइक दैट, ठीक है। ये मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। तो कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिलता, एट मीन दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है मेरा, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये भी मेरा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन देख लेते हैं, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वन इज e⁻x की जो फॉर्म है, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी को बोलते हैं f(x) इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है। तो e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है, मेरा इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, समथिंग लाइक, ठीक है। ये क्या पॉइंट होता है, जब x 0 होता है तो y क्या होता है 1, इट मीन दिस इज 0,1, ठीक है। तो e⁻x का ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या रहता है, हर x की वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस रहता है थ्रू आउट, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स, आई थिंक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट
सॉरी एक रह गया है, दैट इज़ योर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, ऐसे इसको मैं फर्स्ट में बता सकता था कि एफ एंड जी दो मेरे पास फंक्शन है एंड बोथ आर कंटिन्यूस। मैंने क्या बोला? बोथ आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दोनों ही क्या है मेरे? कॉन्टिन्यूस अगर हैं, ठीक है। सॉरी दिस इज यू और यू एस, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देन वी कैन से दैट एफ ऑफ जी और फॉग एंड गॉफ बोथ आर कॉन्टिन्यूस, यानी composition of two continuous function is also continuous, ठीक है। तो दो फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, अगर मैंने उनको क्या कर दिया, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला तो वो दोनों क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मैंने बोला कि ई रेज टू पावर मान लो साइन एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, कॉम्पोजिशन फंक्शन है। एक फंक्शन है मान लेता हूँ ई रेज टू पावर एक्स, दैट इज योर एफ एक्स, और एक मेरा है जी एक्स, दैट इज योर इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। मुझे फॉग निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा? देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या है? दैट इज योर साइन एक्स। अब एफ एक्स क्या है? ई रेज टू पावर एक्स, तो जहाँ एक्स है वहाँ साइन एक्स रख दो, ई रेज टू पावर साइन एक्स, दिस बिकम योर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बन गया। तब मुझे पता है ई रेज टू पावर एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स भी मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब ई रेज टू पावर साइन एक्स भी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। ई रेज टू पावर साइन एक्स किस किस का कॉम्पोजिशन है? एफ एक्स और जी एक्स का, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तो हमने कुछ फंक्शन के लास्ट से दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि कोई भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इफ द बोथ द फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। ये ध्यान रखना है कि वो दोनों भी कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट उससे पहले हमने बात किसकी की थी? मॉडुलस फंक्शन मेरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। एंड देन हमने बात की थी साइन कोस एंड टेंजेंट। साइन कोस क्या होता है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा, बट टेंजेंट इन इट्स डोमेन ये क्या रहता है? मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। देन उससे पहले हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की, आइडेंटिटी फंक्शन की बात की, एंड देन उससे पहले हमने बात की थी कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और उससे पहले फर्स्ट थिंग जो हमने की थी वो कि कोई भी दो फंक्शन है अगर, तो अगर मैं उनको ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, और द थर्ड लास्ट थिंग हमने की थी कि अगर मैं फोग या उनकी कंपोजिशन निकाल लूँ तो वो भी मेरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी, आसान होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो कि हमें इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपको इन चीज़ों को याद करने में, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट को बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। इसने बोला है कि कौन कौन से फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अभी तक हमें बात कर रहा था ना, तो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के आगे वो लिख के दे रहा था एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ बोल रहा था वो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। तो इसने बोला कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है भाई? मुझे हर पॉइंट पे इसको देखना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो, अब मैं किस किस पॉइंट पे चेक करूं, वो चीज़ कैसे पता करोगे वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास फंक्शन जो है दैट इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो पहले तो मुझे सारी वैल्यूज़ के लिए देखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, जब मेरा एक्स 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में मेरा एफ एक्स क्या है? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये क्या है भाई? ये क्या है? दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या होता है? मेरा हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ पे? ठीक है, एट
फॉर, और वी कैन से फॉर इज बेटर, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एज इट इज जब मैं बात करता हूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ठीक है, कि इफ एक्स इज लेस देन 0 की मैं बात करता हूँ, सिर्फ एक्स इज लेस देन 0 की बात करूँ, तो एट एक्स इज लेस देन 0 दिस इज एक्स, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा एक्स। और ये कौन सा फंक्शन होता है भाई, दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, और इसको पोलिनोमियल फंक्शन भी बोल दो चाहे आइडेंटिटी बोल दो, जनरली हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। यस और नो, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोल दिया कि x से बड़ी कोई भी वैल्यू लो उनके लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्यों, बिकॉज दिस इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है भाई, फिर मैंने बोला अगर सारी वैल्यू x से छोटी होगी तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है। बचा क्या, मैंने 0 से सारी बड़ी वैल्यू ले ली, 0 से सारी छोटी वैल्यू ले ली, बचा सिर्फ मेरे पास एक 0। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट और राइट में इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो इट मीन्स जस्ट वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है सिर्फ, यानी बाकी सब पॉइंट पे तो मैंने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ कहाँ चेक करनी है, मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी सिर्फ चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नाउ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें निकालते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। सबसे पहला काम वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स इज लेस देन 0, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब जब 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटे के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, दिस, इट मीन दिस इज एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट निकालूंगा दैट इज 0। ठीक है, एक्स की 0 पुट को तो डायरेक्टली यू गेट 0। अब मैं निकालता हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। जब x 0 से बड़ा होगा, x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे, एक्स स्क्वायर, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर। फिर से 0 पुट करोगे यू गेट 0, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एट पॉइंट, यानी f ऑफ 0 निकालते हैं। तो f ऑफ 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x जब 0 के इक्वल है तब मेरी डेफिनेशन यही वर्क कर रही है, इट मीन्स इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू x। x की जगह रखोगे 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट लिमिट x tends to 0 negative is equal to limit x tends to 0 positive is equal to f of 0. तो therefore this function is also continuous at x is equal to 0. अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और मैंने बोल दिया कि ये 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो therefore मैं बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर ऑल का ये सिंपल होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी ये मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, यानी किसी भी x की कोई भी वैल्यू लो, ये फंक्शन मेरा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई कि मुझे जो प्रॉपर्टीज थी उनका कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, यानी कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे ही मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी पे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड में क्या मिलेगा आपको, अब देखो ये मेरा फंक्शन के साइन एक्स, ये क्या है एक्स। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इसने क्या बोला, जब एक्स 0 से छोटा है तब ये फंक्शन है साइन एक्स। तो हमने सीखा भी साइन एक्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, यानी जब एक्स 0 से छोटा होगा तो साइन एक्स मेरा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो एक्स से लेस देन की बात होगी खत्म। अब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो अब ये आएगा एक्स, एक्स क्या है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, तो अब ये भी कॉन्टिन्यूस रहेगा क्योंकि हमने सीखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। बाकी क्या बचा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो मुझे सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आई थिंक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे साइन एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 0, राइट हैंड भी 0, एट द फंक्शन भी 0 आएगी, इट मीन दिस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सिंपल है।
अब देखो यहाँ पे डबल होगा, ठीक है, ये वाला करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड -1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड -1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये है जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज फॉर x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो x जब जीरो के इक्वल नहीं है तो मेरी डेफिनेशन ये है, इट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो फॉर बोथ योर डेफिनेशन इज दिस, ठीक है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, देखते हैं। साइन एक्स, लेट मैं इसको ले लेता हूँ कि लेट बी दिस इज इक्वल टू, मैंने इसको बोला जी एक्स है और मैंने इसको बोला कि जी एक्स दैट इज एच एक्स में ले लेता हूँ दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है भाई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों ही क्या है, मेरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। बोथ आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होता है, या फिर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ये बोल सकते हो कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, यस और नो। बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि sum and difference of, or we can say that difference of two continuous function is also continuous, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो फंक्शन अगर मेरे कॉन्टिन्यूस है और उनका मैं डिफरेंस निकालता हूं तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस भी क्या था, कॉन्टिन्यूस ही था। इट मीन्स बोथ द फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ठीक है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बट कंडीशन क्या होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी x इक्वल टू जीरो को छोड़ के ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, जीरो ही बचा, कि जीरो के अलावा तो मैंने बोल दिया सारी जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, बट जीरो पे क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जीरो पे क्या होगा, बस इसकी लिमिट निकाल लो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू तो मुझे दिख रही है कि एफ ऑफ जीरो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -1 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, किसकी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो कर लूँ, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन जीरो माइनस एच, सॉरी माइनस कॉस जीरो माइनस एच, ठीक है। दैट मीन दिस इज क्या हो जाएगा आपका ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस बिकम योर साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। अब माइनस एच कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो इट मीन दिस बिकम लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस बिकम योर माइनस साइन एच। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, दिस इज कॉस एच। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। नाउ अप्लाइंग लिमिट दिस बिकम माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, दिस बिकम योर साइन जीरो इज जीरो, जीरो के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो हो गया जीरो खत्म। ये बचा माइनस कॉस जीरो क्या होता है, दैट इज 1, तो -1 इज योर क्या है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आई। एज इट इज मुझे इसकी क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पॉजिटिव अब करना है तो फंक्शन तो वही रहेगा, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस। आई थिंक ये ब्रीफली करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी अब, आई थिंक इतना तो आपको आना चाहिए कि मैं एक्स इज इक्वल टू क्या लूँगा, जीरो प्लस एच लूँगा, इट इज सिंपली एच, ठीक है। तो व्हेन एक्स टेंस टू जीरो एच इज ऑल्सो टेंस टू जीरो, तो जीरो साइन एच तो साइन एच रहेगा, माइनस दिस बिकम कॉस एच, लिमिट अप्लाई कर दो, साइन जीरो इज जीरो माइनस कॉस जीरो इज 1, दैट इज -1 अगेन। तो इट मीन्स
your right hand limit is -1, your left hand limit is -1, and your value of the function is also -1. Therefore this function is continuous for all values of x. ठीक है, तो ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे. ठीक है, तो आई थिंक कुछ नया नहीं है, जस्ट आपको थ्योरम्स थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, कि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, मॉडुलस फंक्शन मिल जाए तो कॉन्टिन्यूस होगा, साइन कॉस टेंजेंट मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट बात करते हैं. देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस. ये मेरा डिफाइन है. ठीक है, अब देखो x इज लेस देन 0 के लिए ये 2x है, तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. इसका मतलब x इज लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा हमेशा. 0 से 1 के बीच में 0 है, 0 मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0. किस टाइप का फंक्शन है, दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. आपको लिखनी है ये लाइन है भाई कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन दिस इज एन कॉन्स्टेंट फंक्शन, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. एंड व्हेन x is greater than 0, this is 4x, this is again a polynomial function, so it means this is also continuous for x is greater than 0, sorry x is greater than 1. तो मैंने क्या क्या बता दिया यहाँ पे, मैंने बताया कि जब x 0 से छोटा होगा तब ये कॉन्टिन्यूस होगा, 0 और 1 के बीच में होगा तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, 1 से बड़ा होगा तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा. बाकी क्या बचा, बाकी बचा भाई 0 और 1. तो जस्ट वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 and 1. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लाइनें सारी लिखनी है भाई कि दिस इज कॉन्टिन्यूस, 2x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसी के लिए डिफाइन है. एंड 0 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर 0 इन बिटवीन 0 and 1. एंड 4x इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 1. नाउ वी हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. तो वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट दिस 2 पॉइंट्स. अब 0 की मैं बात करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x जब 0 से छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होगा तो कौन सा लोगे फंक्शन, दिस. इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, योर फंक्शन विल बी 2x. पुट करोगे यू गेट 0. राइट हैंड लिमिट के लिए तो 0 है ही, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस इज अगेन 0 है सिंपली. फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 भी यहीं से मिल रहा है, तो f of 0 is also 0. It means this is continuous at x is equal to 0. As it is 1 पे चेक कर लो. जब 1 पे चेक करोगे तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा लोगे, ये दिस इज 0. तो इट मीन्स योर एट x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आई, 0. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कंसिडर करोगे 4x. पुट करो, दिस इज 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है. ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो निकालना चाहो तो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से. इट मीन्स f of 1 इज ऑल्सो 0. ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. तो इट मीन्स इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में मुझे बताना था, तो इट मीन्स मैं बोलूँगा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के हर पॉइंट पे क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट सेम है, आई थिंक आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट सेम है -2, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो ये इससे पहले भी कंटिन्यूस होगा, ये इसके बीच में कंटिन्यूस होगा, तो मुझे कहाँ पे चेक करना है, एट -1 एंड एट 1. ठीक है, यानी एट x इज इक्वल टू -1 और 1 दोनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो. अगर यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन क्या है, थ्रू आउट मेरा कॉन्टिन्यूस रहेगा. ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की वैल्यू. इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ा था, आई थिंक पहले वो देखते हैं. ठीक है, इसने क्या बोला है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट शो दैट द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस. तो बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस रहे, इसके लिए मुझे जो k की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है. तो अब इसने k को क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है. इसका मतलब दिस इज kx प्लस 5. मैं इसको अगर वापस से लिखना चाहूँ तो fx इज इक्वल टू, मेरे पास है समथिंग लाइक दैट, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 देन x इज ग्रेटर देन 2. तो सिंपल सा देखो, पहली चीज़ तो मुझे वही लिखनी है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस. एक चीज़ तो मैं लिख देता हूँ कि when x is greater than 2 this function is always continuous. When x is less than 2 this is also a polynomial function, it means this is also continuous at this point. Yes or no? ठीक है, तो ये polynomial function है, तो ये भी x is less than 2 के लिए continuous है.
x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, चाहे k की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, कोई मैटर नहीं करता। अब मैटर क्या कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट मेरे पास बचा, दैट इज x इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस कर दूँ तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझ में आए, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल कहाँ के लिए है, जब x 2 से बड़ा होगा। ये कहाँ के लिए है, जब x 2 से छोटा होगा। तो x जब 2 से छोटा होगा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, x जब 2 से बड़ा होगा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। बट x इज इक्वल टू 2 पे मुझे नहीं पता, तो x इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो वही करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो फंक्शन क्या काम करेगा, दिस एंड दिस इज kx प्लस 5, ठीक है। तो लिमिट आई थिंक प्रोसेस से करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हो। 2 माइनस h कर दिया मैंने, तो व्हेन x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू ऑल्सो 2, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं, तो पुट करो यहाँ पे, दिस बिकम योर लिमिट h टेंड्स टू 0 ना, x जब 2 को जाएगा तो h कहाँ जाएगा 0 को, h टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन बिकम k, x की जगह क्या रखोगे, दैट्स 2 माइनस h प्लस 5। नाउ अप्लाइंग द लिमिट यू गेट 2k, h हो जाएगा 0, तो k इंटू 0 इज 0 प्लस 5, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव and the function for this when x is greater than 2 then your function is x minus 2, ठीक है। फुल प्रोसेस से करना हो कर सकते हो, डायरेक्टली पुट करना चाहो डायरेक्टली कर दो, दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी कि f ऑफ 2 अगर मुझे निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू, यहीं से लेंगे, दैट इज इक्वल टू सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, दिस इज नॉट 2 दिस इज 1, ये मेरा 1 है, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाता। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज 2 माइनस 1 अगेन इट इज 1, यानी मेरी ये लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी ये है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, इट मीन्स 2k प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, इट मीन्स 2k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 माइनस 5, इट मीन्स 2k इज इक्वल टू माइनस का 4, इट मीन्स k इज इक्वल टू -4/2 that is equal to -2, तो -2 is your answer for this question। I think simple है, ठीक है। सेम एज इट इज़ वैसा ही चलेगा, कुछ नया नहीं करना है, मतलब वही चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई इससे ऊपर डिफाइन किया मैंने, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, इसके नीचे ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होगा, बचा पॉइंट जो आपको गिवन है उस पॉइंट पे चेक कर लो क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड देखो सेम एज इट इज सेकंड है, तो इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। योर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू k into x square plus 3x and the condition is when x is less than 0 and cos 2x if x is greater than equal to 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना भाई कि when x is less than 0, जब x मेरा 0 से छोटा होगा तो ये कॉन्टिन्यूस होगा बिल्कुल, बिकॉज दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, k इज ए कांस्टेंट, k कांस्टेंट मतलब 5 7 ऐसी कुछ वैल्यू होगी, तो एक पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू अगेन गेट ए पॉलिनोमियल, तो इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि व्हेन x इज लेस देन 0 दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज लेस देन 0। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर बात करूँ, दिस फंक्शन इज cos 2x, वी ऑल न्यू दैट cos x इज cos x क्या है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट एक्चुअली में ये देखो मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, अंदर मेरा पॉलिनोमियल है, cos x की बात नहीं कर रहा है, cos 2x की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोलो तो भी ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो रहा है कि एक फंक्शन मेरा है cos x, दूसरा मेरा फंक्शन है 2x, इन दोनों को मैंने क्या किया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला, तब मुझे मिला cos 2x, ठीक है। तो वी कैन से दैट 2x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, cos x इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर cos 2x composition of two continuous function is also continuous, तो this is also continuous for x is greater than equal to 0, ठीक है। तो ये लाइनें आपको लिखनी लिख सकते हैं। now we have to discuss the continuity of this point at x is equal to 0, x is equal to 0 पे देख लो, अब x is equal to 0 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, ठीक है। तो सिंपल से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जब x 0 से छोटा होगा फंक्शन ये लेंगे, दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x।
तो वही प्रोसेस करते हैं, लिमिट, इसको मैं h टेंस टू 0 लिख देता हूँ और x को क्या लिखोगे 0 माइनस एच मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एच, दिस बिकम योर k इंटू माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस एच। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर तो सॉल्व करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही मिलने वाला है। तो k इंटू दैट इज योर 0 प्लस 0, इट मीन दैट इज अल्टीमेटली 0, यानी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है 0। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ क्या मिलेगी। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज cos 2x, तो दिस इज cos 2x। ठीक है, तो वही करते हैं, लिमिट ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 और x को मैं क्या लिखूँ 0 प्लस h मीन्स h सिंपली। ठीक है, तो दिस बिकम योर cos 2h, लिमिट अप्लाई करते हैं, दिस बिकम योर cos 2 इंटू h 0 इज cos 0 इज 1। तो अब देखो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई दैट इज 0, राइट हैंड लिमिट जो आई दैट इज 1, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती तब तो k की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो यू गेट द सेम आंसर, बट ये इक्वल ही नहीं है क्योंकि यहाँ से मुझे इस k से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, k से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरी लिमिट फिर भी निकल गई, इस k के कुछ भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि फॉर अब k की कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, k की कोई भी वैल्यू लो, ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू सॉरी फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। ठीक है, रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ k, किसी भी वैल्यू k की वैल्यू के लिए ये फंक्शन कभी भी मेरा क्या होगा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं देन ओवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी टाइप का है बट यहाँ पे वेरिएबल दो है मेरे पास। जैसे फर्स्ट वन कि एफ एक्स आपको गिवन है 4 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। एफ एक्स मुझे गिवन है 4 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4। तो अब देखो जब x की वैल्यू -1 से कम होगी तो ये कॉन्टिन्यूस होगा बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख के बता सकता हूँ जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी देन ax स्क्वायर प्लस b, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये तब भी कॉन्टिन्यूस होगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 then this is a cos x, so it is also continuous at that when x is greater than 0. Why? Because this is cos x and cos x is continuous for all x belongs to real number. यहाँ पे बस बोला है कि x is greater than 0, तो x is greater than 0 के लिए क्या होगा continuous होगा। तब मुझे कहाँ का चेक करना है, मुझे चेक करना है at -1 and at 0। तो ये सारी लाइनें आपको लिखनी है पहले, then we are going to discuss the continuity of this function at x is equal to, first we are discussing at x is equal to -1 पे करते हैं। ठीक है, तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो -1 की। ठीक है, तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से जब छोटा होगा फंक्शन तो ये फंक्शन इज 4, तो इट मीन दिस इज डायरेक्टली 4। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव की अगर बात करें हम, ठीक है, हम बात कर रहे हैं -1 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा भाई, जब -1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इज दिस ax स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते, दिस बिकम योर -1 स्क्वायर इज a into -1 square plus b, it means this directly become a plus b। ठीक है, तो ये आ गया a plus b। बट ये फंक्शन क्या बोला इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b शो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी क्या बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चाहो तो इस पर आप इसकी फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि f ऑफ -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए ये मुझे गिवन है, एफ ऑफ -1 क्या होगा, अगेन इट इज़ 4। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलती है कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 4। अगर ऐसा होगा तभी ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक इक्वेशन बनी है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं निकल सकते। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था मेरे पास यहाँ पे, नेक्स्ट मेरे पास था 0। तो अब मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा होगा फंक्शन कौन सा होगा ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, अप्लाई द लिमिट यू गेट a इंटू 0 प्लस बी, इट मीन दिस इज इक्वल टू b। तो इसकी लिमिट क्या आई मेरी b। एज इट इज अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव यानी जब x 0 से बड़ा होगा फंक्शन कौन सा होगा cos x। अब लिमिट अप्लाई करो, यू गेट cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो जब 0 होगा तो इक्वल टू के लिए मेरी क्या है, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस, इट मीन्स cos 0 दैट इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या मिलता है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स बी मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल गई 1 है। अब ए प्लस बी क्या था, 4 था, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो आपकी दोनों वैल्यूज है वो, अगर ए 3 के इक्वल होगा, बी 1 के इक्वल होगा, इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, ठीक है, फॉर रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, सेम एज इट इज सेकंड और थर्ड में करना है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। सेकंड में आई थिंक कर सकते हो, आपको 2 पे और 5 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। वहाँ से आपको 2 इक्वेशंस मिलेगी, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को सॉल्व करोगे, यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हम बात करते हैं लास्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया किया इसने, क्या, इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर ये कॉन्टिन्यूस है, किस इंटरवल में, 0 से 8 के बीच में बात करना है, ठीक है। तो कुछ नया नहीं किया इसने, पहले हम सभी रियल नंबर्स के लिए चेक करते हैं, अब 0 से 8 के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो 0 से 2 के बीच में इस फंक्शन ने क्या बोला, 0 से 2 के बीच में और इन, एक चीज़ ध्यान रखो कि अब ये इसने क्या बोला है यहाँ पे मुझे, इन ओपन इंटरवल, सॉरी 0 to 8 क्या है, ओपन नहीं है, क्लोज इंटरवल है मेरा, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल में बोला है इसने चेक करने के। इट मीन्स मुझे कंटिन्यूटी कहाँ पे, 0 पे भी चेक करनी है, 8 पे भी चेक करनी है, और इसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पे मुझे देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करते हैं, कहाँ का कंटिन्यूस है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब इसने बोला 0 से 2, फिर 2 से 4, तो जो डायरेक्टली मुझे मिल रहा है प्रॉपर्टीज से, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो 0 से 2 के बीच में क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 से 2 के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, एफ एक्स क्या है मेरा, ये मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी मुझे गिवन है। तो इट मीन्स ये क्या है मेरा, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन मुझे पता है हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात करते हैं 2 से 4 की, अगेन दिस इज 3x प्लस 2 है, तो ये अगेन मेरा पॉलिनोमियल है, तो अगेन ये मैं बोल दूंगा कॉन्टिन्यूस है। 4 to 8 की बात करूँ, दिस बिकम योर 2ax प्लस 5b, तो दिस इज अगेन कॉन्टिन्यूस एट बिटवीन 4 and 8, ठीक है। तो अब कहाँ बच गई कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, अब मेरे पॉइंट्स बच गए, मैंने 0 पे नहीं बताया अभी क्या है, 2 पे नहीं पता मुझे क्या है, 4 पे नहीं पता मुझे क्या है, और 8 पे, यानी जहाँ मेरी डेफिनेशन चेंज हो रही है एंड द एंड पॉइंट्स। अगर यहीं पे ये ओपन इंटरवल बोलता तो मैं क्या करता, सिर्फ 2 और 4 पे चेक करता, लेकिन अब मुझे 0, 2, 4, 8 सब पे चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखो अब 0 पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे, देखो पहले 0 वाली बात कर लेते, 0 रेट की, ठीक है। 2 और 4 पे तो हमें करनी आती है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की 0 to 8 क्लोज इंटरवल, तो इसने इस फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया है, जब 0 के इक्वल या बड़ा हो। क्या 0 से नीचे इसने दिया है, नहीं दिया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मेरा एफ ऑफ एक्स मैं लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। क्या मेरे पास एक्स इज लेस देन 0 के लिए कोई भी फंक्शन है, डिफाइन है, कोई फंक्शन डिफाइन है, कोई फंक्शन मेरे पास डिफाइन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन अगर मुझे मिलती है अगर मुझे ऐसी सिचुएशन मिलती है कभी भी, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक फंक्शन है, मान लो ये, और इसका मान लो ये मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ये मेरा क्या है, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो इसके इधर तो फंक्शन डिफाइन नहीं किया मैंने बताया नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इट मीन दैट इज द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, अगर कॉन्टिन्यूस बताना है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। दो चीज़ें अगर इक्वल होगी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो कैसे करेंगे, एफ एक्स इज दिस फॉर दिस। तो पहले मैंने देखा कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज किसके इक्वल होगा, देखो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 स्क्वायर इज 0, ए इंटू 0 दैट इज 0 प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू बी। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब मैं निकालता हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े फंक्शन क्या, यही डिफाइन है, इट मीन दिस सेम। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ये 0 को टेंस करेगा, ये भी 0, दिस अगेन इक्वल टू बी, ठीक है। तो एट 0 ये क्या आ रहा है, बी इक्वल टू बी आ रहा है।
ठीक है, इसका कोई यूज नहीं हुआ मुझे कांस्टेंट निकालने में, तो जस्ट आना चाहिए b इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब सही है, कॉन्टिन्यूस है 0 पे। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं 8 पे चेक कर सकता हूँ। वैसे देखो 2 और 4 से मेरा काम तो बन जाएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकल जाएंगे, लेकिन बताने के लिए आपको कि भाई x इज इक्वल टू 0 पर अगर मुझे करनी पड़े तो मैं कैसे चेक करूँ, 8 पे करनी पड़े तो मैं कैसे चेक करूँ, ठीक है वो चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक एज इट इज़ जब 8 पे करोगे तो क्या करोगे, 8 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो एट एफ एट, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एफ एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, 8 पे अगर चेक करोगे तो ये सेम फंक्शन है आपके पास, चलो एक बार निकाल के दिखाई देता हूँ मैं, 2ax प्लस 5b, एफ एक्स इज 2ax प्लस 5। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो मैं 8 के लिए चेक करूँगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 8 दिस बिकम योर 8 टू जस्ट 16a प्लस 5b। ठीक है, और इसकी लिमिट देखते हैं, कौन सी लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड, तो लिमिट x टेंस टू 8 नेगेटिव, तो जो फंक्शन इज 2ax प्लस 5 सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यू अगेन गेट दिस सेम 16a प्लस 5b। ठीक है, इट मीन्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये जस्ट बताने के लिए था कि हाँ इस पॉइंट पे भी ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन जो मुझे निकालना है, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 2 और 4 2 पॉइंट्स और बचे हुए मेरे पास। ठीक है, तो मैं 2 पे चेक करता हूँ भाई, 2 पे करोगे तो क्या होगा, 2 पे लेफ्ट लिमिट देखो, डायरेक्टली निकाल दो, आई थिंक लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। देखो क्या होगा, जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन इज दिस, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, दिस बिकम 4 माइनस 2a प्लस बी, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एट लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव में जब फंक्शन 2 से बड़ा होगा तब क्या वर्क करेगा, 3x प्लस 2, दिस इज योर 3x प्लस 2। अगेन वैल्यूज पुट करो, ओ सॉरी दिस इज 2 नेगेटिव ना, दिस 2 तो पॉजिटिव है, 2 सॉरी ये गलत हो गया, 2 पॉजिटिव अप्लाई करोगे, दिस बिकम 6 प्लस 2 8 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से मुझे क्या मिलता है, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एफ इज इक्वल टू, तो फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2 यही वर्क करेगा, इट मीन 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, यू अगेन गेट 8। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है अगर ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो मुझे मिलेगा कि 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8, यानी 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले वाली चीज़ सिर्फ ये बताने के लिए थी कि 2 पे कंटिन्यूटी 0 और 8 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। नाउ हम a और b जो दो कांस्टेंट है, जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो a और b की वैल्यू क्या होगी उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, एज इट इज मैं 4 पे करता हूँ। ठीक है, तो 4 पे देखो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव की बात करते हैं, जब फंक्शन 4 से छोटा होगा तो कौन सा बात करेगा, 3x प्लस 2, दिस इज 3x प्लस 2, लिमिट अप्लाई करो, दिस बिकम 12 प्लस 2 एट इज 14 है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, x से 4 रखो 12 प्लस 2। ठीक है, वो इतना लंबा प्रोसीजर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिमिट निकाल सकते हो, x टेंस टू 4 पॉजिटिव। ठीक है, जब 4 प्लस होगा तब क्या आएगा, दिस विल वर्क, इट मीन्स 2ax प्लस 5b, 2ax प्लस 5b। अगेन मैं वैल्यूज अप्लाई करूँगा तो 4 रखोगे, 4 टू 8a प्लस 5b। ठीक है, और एफ ऑफ 4 निकाल लो, अब एफ ऑफ 4 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दिस इज अगेन ऊपर वाला ही। ठीक है, इससे तो वही वैल्यू निकलेगी जो ये निकलेगी, एफ ऑफ 4 भी क्या आएगा आपका, आप आई थिंक निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे दूसरी इक्वेशन मिलेगी कि अगर ये 4 पे भी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि 8a प्लस 5b दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, मुझे दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करते थे, बाय एलिमिनेशन, और जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन से अगर करोगे तो यहाँ पे 8a है, यहाँ पे 2a है, तो पहले मैं एक ही कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ, तो ये इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दैट यू गेट 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 16, और ये एज इट इज़ मेरे पास क्या हो जाएगा, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। ठीक है भाई, अब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, आप क्या करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा माइनस का b दैट इज इक्वल टू 2, इट मीन्स b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2।
ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट मैं इसमें कर रहा हूँ, तो दिस इज 8a -2 रखोगे दैट बिकम -10 इज इक्वल टू 14, इट मीन्स 8a इज इक्वल टू 24, इट मीन्स a इज इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ठीक है। तो कभी भी आपको क्लोज इंटरवल में बोला जाए तो उससे घबराना नहीं है, जस्ट 0 रेट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, इफ f इज कंडीशन 0 to 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, बट जनरली इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है 0 रेट पे। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बताया कि 0 रेट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कई बार बच्चों को अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता कि 0 रेट पे भी मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे करेंगे, वो जस्ट पॉइंट था। ठीक है, बाकी अगर आपको जैसे इसने बोला कि ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस मतलब 0 रेट पे भी होगा। ठीक है, तो मुझे कोई 2 सिचुएशन देखनी है, तो उन 2 सिचुएशन के लिए क्या क्या वर्क करेगा, मैं सिर्फ अगर इतना पार्ट कर दूंगा, दिस ये वाला पार्ट कर दूँ, दैट इज इनफ। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, तो इनको रिवाइज करें, कल हम इससे लेवल अप करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।